हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज खुशबू सिंह। अगर आपको टाइट फिटिंग वाली साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है या फिर आप साड़ी में आपकी हाइट कम लगती है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं यही बताऊंगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप कोशिश कीजिए एक कलर की साड़ी पहनने की। अगर बॉर्डर दूसरे कलर की है तो चलेगी, लेकिन साड़ी का कलर एक होना चाहिए। अब आप पहन लीजिए एक शेप वियर वाली पेटीकोट। अगर आपको लगता है शेप वियर वाली पेटीकोट बिल्कुल अनकंफर्टेबल होती है या चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो आप यहाँ पे एक लुक देख सकते हो। ऐसी पेटीकोट में बिल्कुल भी आपको चलने फिरने में परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पेटीकोट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए, अब अगर देखिए, ऐसी जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं उसमें बॉर्डर थोड़ी दूर से स्टार्ट होती है, और अगर नीचे की तरफ हम फॉल भी लगाएं तो भी वो थोड़ी दूर से ही लगती है। फॉल साड़ी के एंड से नहीं लगती। तो आप क्या करें कि आप एक नॉट बना लीजिए। नॉट बनाने से साड़ी का जो छोर होता है नीचे की तरफ वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और गोल घूम जाता है। मीन्स वो आपकी बॉडी के साथ अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अब आप नीचे की तरफ लेंथ उतना ही रखिए जितना कि आप चलने फिरने में कंफर्टेबल रहें। तो अपनी राइट साइड से साड़ी को टक करना आप शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो आपकी बेसिक राउंड होती है वो थोड़ी सी टाइट हो जाए, क्योंकि ये बेसिक राउंड अगर आपकी टाइट हो जाएगी तो बाद में सामने के प्लेट्स बनाते टाइम जो हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है राइट की तरफ, वो इसमें मेंटेन हो जाती है। और क्योंकि अंदर की तरफ हमने शेप वियर पहना हुआ है तो आपको ज़्यादा भी परेशानी नहीं होगी। हल्का सा आप इसको टाइट कर लीजिए। हमारी बेसिक राउंड कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर का कपड़ा पकड़ते हुए हम जाएंगे अपनी साड़ी की एंड तक, क्योंकि कई बार साड़ियाँ इसी स्टेप में उलट पुलट हो जाती हैं। और क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर तो हमें अच्छी तरीके से नज़र आ रही है कि कौन सी बॉर्डर नीचे है कौन सी बॉर्डर ऊपर है, बट अगर ऐसी साड़ी है आपके पास जो बिल्कुल प्लेन है और बॉर्डर नहीं पता चलती, तो आप यही तरीका यूज़ कीजिए। ऊपर का बॉर्डर पकड़ते हुए एंड तक जाइए। अब इसके बाद हमें अपने कंधे के पल्लू को सेट करना है, यानी कि प्लेट्स बनाकर। तो प्लेट्स बनाने में जिनको भी दिक्कत होती है, आज उनके लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं सिखाऊंगी। पहले तो आप अपने जो पल्लू का साइड है उसको जैसे तैसे पकड़कर अपने कंधे पे रख लें। कंधे पे रखने के बाद आप अपने दोनों हथेली का इस्तेमाल कीजिए और जो साइड आपका चौड़ा बॉर्डर है उस साइड से आप प्लेट बनाना शुरू कीजिए। आप देख लीजिए कि आपको कितना चौड़ा प्लेट रखना है, उसी हिसाब से ही आप अपने प्लेट्स को पकड़ना शुरू कीजिए। और क्योंकि पहले हमने इसको जैसे तैसे पकड़ा था, तो ये जो तरीका है कॉटन साड़ी में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता। तो आप कॉटन साड़ी को ऐसे प्लेट्स बनाने के लिए अवॉइड ही कीजिए। ये ट्रिक उन साड़ियों के लिए है जो बिल्कुल सिल्की और स्मूथ होती हैं, यानी कि आपकी बनारसी सिल्क साड़ी, आपकी सैटन सिल्क, या फिर आप इसको अपनी शिफॉन या जॉर्जेट में भी कर सकते हो। एक बार जब आप अपनी प्लेट्स को अच्छे से पकड़ लेते हो तो आप उसको दूसरी एंड तक पकड़ने की कोशिश कीजिए और अपनी कंधे पे रख लीजिए। तो ये एक तरीका है बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स बनाने का। दूसरा तरीका अगर मैं आपको सिखाऊं तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप अपनी कंधे पे कितना पल्लू की लेंथ रखना चाहते हो वो पहले ही आप मेज़र कर लीजिए। देखिए, मैं अगेन इसको वैसे ही पकड़ रही हूँ और कंधे पे रखकर बस मैं देख लूँगी कि कितनी लेंथ मुझे चाहिए। मुझे हमेशा लॉन्ग पल्लू ही पसंद है, क्योंकि ये मेरी हाइट को दबने नहीं देती और साड़ी में एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी लुक भी ऐड करती है। अगर आप छोटा पल्लू लेते हो तो देखिए ये उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी और ये बिल्कुल भी ट्रेंडी नहीं लगती। तो मुझे छोटा पल्लू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लॉन्ग पल्लू का देखिए लुक ही कुछ अलग होता है। तो आप अपने घुटने से हमेशा नीचे की तरफ रखिए अपनी पल्लू को। अब ये कंधे पे जहाँ पे आ रही है वहाँ पे मार्क करने के लिए मैंने बालों में लगने वाला क्लिप यूज़ किया है।
अब हमें यहाँ तक अपने प्लेट्स को पकड़ना है। तो एक ही बार में यहाँ तक प्लेट्स सेट करने के लिए हम ऐसे अपने हाथों में दोनों ही साइड ऐसे बराबर करते हुए पकड़ लेंगे। देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल बराबर लेंथ होनी चाहिए, वरना आपकी प्लेट ऊपर नीचे हो जाएगी। अब इसको मैं इस तरीके से घुमाकर पकड़ लूँगी, यानी चौड़ा वाला बॉर्डर वाला साइड मेरे लेफ़्ट हैंड पे है और पतली बॉर्डर साइड मेरे राइट हैंड पे है। तो मैं अपनी राइट हैंड वाली बॉर्डर को कुछ टाइम के लिए ऐसे टक करके छोड़ दूंगी और चौड़ा वाला जो बॉर्डर साइड है यहाँ से प्लेट बनाना शुरू करूँगी। प्लेट बनाने के लिए देखिए मैं हमेशा जो आप लोगों को सिखाती हूँ मैं वही वाली ट्रिक यूज़ करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए इस स्टेप को समझना इजी हो जाए। तो बस अपनी लेफ़्ट हैंड साइड से मैं वैसे ही प्लेट बना रही हूँ जैसा कि मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में सिखाया है। 1 बाय 1 करते हुए हम ऐसे प्लेट्स बना लेंगे। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आपने कपड़े को जहाँ पे मोड़ा था, यानी कि आपने जैसे इसको फोल्ड करके पकड़ा था नीचे की तरफ, बस वो लाइन नहीं छूटनी चाहिए, वरना फिर वहाँ से आपकी प्लेट्स ऊपर नीचे हो जाएगी। आपकी पीछे की साइड पे प्लेट्स की लेंथ एक जैसी नहीं आएगी। ये लीजिए लास्ट में मैंने अपनी बॉर्डर को एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे 2 लेयर्स में प्लेट्स आ जाएंगी। तो पीछे वाली जो लेयर है जो कि हमारा है पल्लू वाला साइड, तो इस पल्लू साइड को हम अलग कर देंगे और आगे की तरफ बिल्कुल जहाँ पे हमने पकड़ा हुआ है बिल्कुल पास से ही हम प्लेट्स पकड़ लेंगे। आपको तो पता ही है कि जब हम प्लेट्स बनाते हैं तो उसके पास तक थोड़े से दूर तक सभी प्लेट्स एक जैसी दिखती हैं, लेकिन बाद में उनकी जो लाइंस होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो हमें दूर तक नहीं पकड़ना, बस हल्का सा थोड़ा सा पास तक पकड़ना है और बस पकड़कर हम बाकी सभी कपड़े को छोड़ देंगे और हाथों से झटक देंगे। ये लीजिए अब पीछे वाली प्लेट्स हमारी बन चुकी है। हमें अपने पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, केवल हम अपने कंधे वाली प्लेट्स के ऊपर ध्यान देंगे। ये लीजिए पीछे की तरफ अगर आप प्लेट्स की लेंथ अगर आप देखोगे तो हर एक प्लेट्स की लेंथ बिल्कुल एक बराबर है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ मैंने सिल्क का पहन रखा है। सिल्क की धागे आप जानते हो कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक होती है। तो यहाँ पे कंधे पे पिन लगाने के लिए मैंने पिन में एक मोती डाल दिया है और अब इस मोती वाले पिन को ही मैं अपने कंधे पे लगाऊंगी सभी प्लेट्स को पकड़ते हुए, ताकि मेरी ब्लाउज़ भी ख़राब ना हो। और मान लीजिए अगर आपके घर में छोटे छोटे किड्स हैं, आपकी पल्लू के साथ वो खेलते हैं और खींच देते हैं, तो इससे आपकी कपड़े पे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलिए अब इसके बाद देखिए अगर हम इस बॉर्डर को ऐसे घुमा कर ले जाएंगे तो हमारे गर्दन पे ये कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सभी प्लेट्स को एक बार फिर से अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे और ये जो पतला सा बॉर्डर है इसको ऊपर उठाते हुए हम एक छोटा सा प्लेट बना लेंगे और इस छोटे से प्लेट को साथ में लेते हुए हम अगेन मोती वाली पिन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दोनों में ही फ़र्क इंस्टेंटली नज़र आ जाएगा कि इस वाले ट्रिक में क्या है और वो जो तरीका था उसमें क्या था। देखिए इसमें बॉर्डर बिल्कुल भी गर्दन पे ज़्यादा दूर तक चढ़ी हुई नहीं लगेगी। साड़ी में स्लीव लगने का मैं आपको 2 तरीका सिखाऊंगी। ये दोनों ही तरीके आपके कमर वाले इस साइड के हिस्से पे डिपेंड करती है। कपड़ा जो आप कमर वाला ले जाते हो वो आपके नाभि से बिल्कुल क्रॉस करती हुई जानी चाहिए। नाभि के अगर ये ऊपर जाएगी तो बिल्कुल ही ये हिस्सा आपका उतना अच्छा से सेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी नाभि से ये क्रॉस करती हुई जानी चाहिए। अब ये यहाँ पे आपको अपना हाथ रखना है और छोटा छोटा सा आपको प्लेट बनाना है। जैसे ही आप प्लेट बनाओगे आपका कमर वाला हिस्सा इंस्टेंटली स्लिम हो जाएगा और वो बिल्कुल क्लीन लुक देगा आपको।
अब यहाँ पे आपको पिन यूज़ करना है। मैं फिर से बोलूँगी, पिन में आप एक मोती का इस्तेमाल कीजिए ताकि ऐसी पतली साड़ियाँ ख़राब ना हो। अब इस पिन को आपको सुई की तरह चलाते हुए लगाना है ताकि हर एक प्लेट इस पिन में अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। ये लीजिए, ये जो तरीका है ये आपके लुक को बिल्कुल स्लिम कर देता है और आपको लंबा और पतला दिखाने में हेल्प करता है। अब जब आप प्लेट बनाना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा सा मेज़र करना होगा कि आपकी जो कपड़ा है वो आपके नेवल तक पहुंच रहा है या नहीं। अब यहाँ से आप प्लेट बनाना शुरू कीजिए। जब आप लास्ट कपड़े तक पहुंचोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ना होगा और ज़्यादा कपड़े का आपको एक सिंगल सा प्लेट बनाना है। ये देखिए, राइट वाले साइड से मैं जो प्लेट बना रही हूँ वो हर एक प्लेट की तुलना में थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप हर एक प्लेट के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप दीजिए। जब आप सभी प्लेट को एक जगह पे टक करते हो तो वो अपने आप ही नीचे की तरफ 1-1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की गैप्स में आ जाती हैं। तो आपको पहले से प्लेट में गैप नहीं डालनी है। और जब आप प्लेट अंदर की तरफ टक करते हो तो देखिए, आपको आपका राइट साइड का प्लेट का पहला वाला लेयर छोड़ देना है। इस लेयर को हम खिसकाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद ही अंदर की तरफ टक करेंगे ताकि हमारा जो राइट साइड का फर्स्ट प्लेट है वो नीचे की तरफ से उसकी लेंथ ज़्यादा कम ना हो। ये लीजिए, आप देख सकते हो कि एक जगह पे ही हम इसको टक करते हैं और हमारी प्लेट्स के बीच में अपने आप 1-1 सेंटीमीटर की गैप्स आ जाती हैं। तो लीजिए, ये हमारा पहला तरीका था साड़ी में टॉल और स्लिम दिखने का। दूसरा तरीका अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं तो इसमें आपको पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमर के पास। आपको पहले कमर के पास ऐसे कपड़ा छोड़ना है, देखना है कि वो आपकी थाई तक कितने दूर तक टाइट हो जाएगा। उसके बाद से ही आपको कपड़े में प्लेट्स बनाना शुरू करना है। तो अगेन इसमें मैं आपको यही बोलूँगी, लास्ट वाला जो आप प्लेट पकड़ते हो कोशिश कीजिए कि आपकी सभी प्लेट की तुलना में चौड़ी रहे ताकि राइट की फर्स्ट प्लेट राइट की तरफ नहीं बल्कि लेफ़्ट की तरफ घूमी हुई होनी चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि हर एक प्लेट अपने जगह पे होती है लेकिन पहली वाली प्लेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप उसको चौड़ा कर दीजिए। अब देखिए, नीचे की तरफ बेसिक लाइन से मैंने अपने प्लेट्स को इस तरीके से मेज़र कर दिया। अब सभी प्लेट को मैंने टक कर दिया है। अब देखिए, कपड़े जो हमने छोड़े थे अपने कमर के पास, अब हम उसको टाइट करेंगे। पहले तो आपको ये कपड़ा अपनी प्लेट्स के नीचे से ले जाना है दूसरी तरफ और इसको खींचना है। पहले आप खींच लीजिए, आपको इसको ट्विस्ट बाद में करना है। तो देखिए, पहले मैंने इसको सिर्फ खींचा हुआ है, अब इसको मैं ट्विस्ट करना शुरू करूंगी क्योंकि ट्विस्ट करने से छोटे छोटे से पतले पतले प्लेट्स आपके कमर पे आ जाते हैं और ट्विस्ट करके मैंने इनको टक कर दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है इसको भी हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे। और अब लीजिए, थोड़ी सी सेटिंग के बाद हमारा ये लुक कंप्लीट है। सो आई होप कि आपको ये दोनों ही तरीके पसंद आए होंगे और अब आप आसानी से इस टाइप की साड़ियाँ पहन पाओगे। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय। एंड वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके।